जब रात के सबसे गहरे अंधकार में कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं देख पाता, तब भी तुम्हारे हृदय की हर धड़कन सृष्टि सुन रही होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम लोगों के बीच मुस्कुराए पर भीतर ही भीतर टूटते रहे। कितनी बार तुम्हारी हंसी केवल एक मुखौटा थी जिसके पीछे अनगिनत आंसू छिपे थे। संसार ने तुम्हारी मुस्कान देखी पर तुम्हारे मौन की चीख कभी नहीं सुनी। यही जीवन की वह सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। वे चेहरे पढ़ते हैं, आत्मा नहीं। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या तुम्हारी हंसी वास्तव में तुम्हारे मन की आवाज है या केवल उस दर्द को छिपाने का प्रयास है जिसे तुम स्वयं भी स्वीकार नहीं करना चाहते? यदि आज तुम्हारा हृदय किसी अनजाने बोझ से दबा हुआ है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो इस क्षण ऐसा मानो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम्हारे मन की प्रत्येक उलझन मेरे लिए स्पष्ट है। तुम्हारे हर मौन प्रश्न का उत्तर समय अपने भीतर लिए बैठा है। याद रखो, भगवान कभी दूर नहीं होते, दूर केवल हमारा चंचल मन होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश सबसे अधिक अंधकारमय दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा के जागने से पहले मन सबसे अधिक भ्रमित हो जाता है। शायद आज जो घटना तुम्हें केवल एक साधारण संयोग लग रही है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकेत बनने वाली है। इसलिए इस यात्रा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अभी शेष है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह हर किसी को हंसा देता था। खेतों में काम करने वाले किसान हों, चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हों या स्कूल से लौटते बच्चे, रामू का एक छोटा सा चुटकुला पूरे वातावरण को बदल देता था। लोग कहते थे, जहां रामू है वहां उदासी टिक ही नहीं सकती। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि जो व्यक्ति सबको हंसाता है, क्या वह स्वयं भी भीतर से उतना ही प्रसन्न होता है? जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो, वही तुम्हें सत्य के सबसे निकट ले जा सकता है। रामू जब लोगों के बीच होता तो उसकी हंसी नदी की कलकल ध्वनि जैसी लगती, पर जैसे ही वह अकेला होता, उसका चेहरा बदल जाता। उसकी आंखें दूर क्षितिज को देखने लगती, मानो किसी ऐसे उत्तर की तलाश में हो जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं। एक दिन गांव की चौपाल पर उसने ऐसा चुटकुला सुनाया कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो हंसते हंसते आंसू तक बहाने लगे। पूरा वातावरण आनंद से भर गया। लेकिन उसी भीड़ में बैठे एक वृद्ध ने रामू की हंसी के पीछे छिपी खामोशी को देख लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर रामू की ओर देखा। वह एक साधारण सी मुस्कान थी, लेकिन न जाने क्यों उस मुस्कान ने रामू के भीतर वर्षों से बंद पड़े प्रश्नों का द्वार खटखटा दिया। क्या यह केवल संयोग था या ईश्वर किसी अनजाने संकेत के माध्यम से रामू को उसके वास्तविक जीवन पथ की ओर बुला रहे थे? जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। रामू उस रात सो नहीं पाया। बार बार वही मुस्कान, वही दृष्टि और वही मौन उसके मन में लौटकर आते रहे। बाहर पूर्णिमा का चंद्रमा शांत था, वृक्ष स्थिर थे, हवा भी जैसे कोई संदेश लेकर चल रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद जीवन केवल दूसरों को हंसाने का नाम नहीं है। शायद हंसी भी कभी कभी आत्मा का प्रश्न बन जाती है। और तभी उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके हर विश्वास को बदलना शुरू कर दिया। और तभी रामू की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। उसे समझ आने लगा कि जीवन केवल हंसी बांटने का नाम नहीं, बल्कि हर मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझने का भी नाम है। उसने जाना कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही दूसरों के जीवन में सच्चा प्रकाश बन सकता है। याद रखिए, कई बार ईश्वर हमारे जीवन में सबसे साधारण घटनाओं के माध्यम से सबसे असाधारण संदेश देते हैं। प्रश्न यह नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि हमने उस घटना से क्या सीखा। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन में कोई नया विचार जगाया है, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। बाबा ज्ञानी चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाली और आध्यात्मिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे या जय श्री कृष्ण। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है और यह बताता है कि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा,
नए जीवन संदेश और आत्मचिंतन की एक नई यात्रा के साथ। जय श्री कृष्ण।